हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो बंक। और ये हमारी दूसरी क्लास है फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप यू हैव एंजॉयड द लास्ट लेक्चर। और अभी क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड टू हैव हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा था। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी व्हाट इज बेसिकली हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज, व्हाट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज। ओके, सो पोर्टल सिस्टम क्या है, इसे अगर समझना चाहते हैं तो पोर्टल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द वेन स्टार्ट एंड एंड इन कैपिलरीज। ओके, एक वेन आती है और वो कई सेवरल कैपिलरीज में ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और कैपिलरीज में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था दैट कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो टॉक्सिन्स है, अगर वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए जाए, इफ द ब्लड इज डायरेक्टली गिवन इनटू द सर्कुलेशन, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, द टॉक्सिसिटी विल फ्लो ऑल ओवर द एंटायर बॉडी। वी डोंट वांट द टॉक्सिसिटी टू फ्लो एंटायर बॉडी, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग टॉक्सिसिटी टू एंटायर बॉडी, व्हाई नॉट गिव इट टू लिवर। तो सारा भुगतान कौन करेगा, लिवर। ओके, सो पहली बात कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वेन्स स्टार्ट एंड एंड इनटू कैपिलरीज। तो एक वेन आया, एक लार्ज वेन आपके पास आया और वो छोटे छोटे कैपिलरीज में टूट गया, ताकि जो हर एक बॉडी का जो हर एक हिस्सा जहां इसका सप्लाई हो रहा है, वहां पे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को हर जगह पे दे सके। फॉर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यू अंडरस्टैंड ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड. In last class, we have discussed why glucose is needed for the formation of ATP and oxygen is required to just to break down for glucose. So basically ATP चाहिए, एनर्जी करेंसी चाहिए हर एक सेल को अपना मेटाबॉलिक फंक्शनिंग करने के लिए। एंड फॉर दैट हमें क्या करना था कि हर एक सेल को न्यूट्रिएंट सप्लाई कराना, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट सप्लाई कराना। And to supply nutrient to each and every cells, the vein should break into small capillaries. ठीक है, so portal system is a system in which vein starts and end into capillaries. It delivers nutrient rich blood to the liver for purification before it is carried to heart. ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन यानी कि बेसिकली प्यूरिफिकेशन यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन इज डिटॉक्सिफिकेशन है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करके ही हार्ट को देगा, क्योंकि सारे टॉक्सिसिटी आप हार्ट में ही दे देंगे तो हार्ट तो बैठ गया और बस भाई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। सो क्या समझ आता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराना इज इम्पोर्टेंट। अगर आप ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, देन इट इज गिवन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन इट इज गिवन टू हार्ट एंड टू द एंटायर बॉडी। तो जब ये होता है उसके लिए पहले हमें डिटॉक्सिफिकेशन। क्या समझे, what is hepatic portal system? We understood about the portal system when vein break into the small capillaries so that each and every aspect of the system, each and every part of the cell, they are receiving nutrient rich blood. Okay, इसलिए portal system के लिए veins break होते हैं small ending capillaries में to supply nutrient, and hepatos word here is for liver. तो लिवर के लिए पोर्टल सिस्टम इसलिए है बिकॉज लिवर क्या करता है, लिवर डिटॉक्सिफाइज, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है, कैसे करता है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिलहाल लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हिपैटिक पोर्टल वेन 75% ऑफ हिपैटिक ब्लड फ्लो को कैरी करता है, ठीक है। जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन किया, फिर स्टमक आया, फिर इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है। तो जो भी हमने इस तरीके से इंटेस्टाइन में जो खाना खाया और पचाया, सो व्हाट एवर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराया कैपिलरीज से, ये कैपिलरीज डायरेक्टली हार्ट को सिस्टमिक सर्कुलेशन को लेकर नहीं जा रहा, रेदर दे आर गोइंग टू लिवर। बिकॉज पहला रीजन डिटॉक्सिफिकेशन, हम पूरा टॉक्सिसिटी सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं डाल सकते, सो कैपिलरीज आर गिविंग द ब्लड टू लिवर। फर्स्ट रीजन इज डिटॉक्सिफिकेशन। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, डिटॉक्सिफिकेशन। सेकेंड, वो इंश्योर करता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड
आप लेकर के आते हैं, उसमें इंजेस्टेड जो भी टॉक्सिन्स है, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा टॉक्सिटी को क्लियर खा के खत्म नहीं करता, टॉक्सिटी को हमें अब्सॉर्ब नहीं कराना है। सो टॉक्सिन्स जो रह गए हैं इवन आफ्टर द डाइजेशन, हिपैटोसाइट्स जो लिवर के स्मॉल सेल्स होते हैं वो उसको डिटॉक्सिफाई। सेकंड, जो आप एब्जॉर्ब, जो कैपिलरीज क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट। तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये इंश्योर किया जाता है कि वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसको क्या करना चाहिए, फर्स्ट इट शुड बी गिवन टू लिवर। लिवर को ही पता है कि जो मेन सामान आपने ग्लूकोज दिया है तो उसको ग्लाइकोजन बना के रखे, आपने प्रोटीन दिया है तो उसको क्या करना है, लाइपोप्रोटीन बना, व्हाटएवर। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जितनी भी चीजें आपको पता है, सो दैट वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन इन डाइजेस्टिव सिस्टम अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ लिवर। लेकिन एवरी मेटाबॉलिक एस्पेक्ट जो भी है वो लिवर, 90% ऑफ मेटाबॉलिक एस्पेक्ट आपका लिवर गाइड कर रहा है। तो पोर्टल वेनस सिस्टम हर एक सब्सटेंसेस डाइजेस्टिव ऑर्गन से जो आया हुआ है वो डायरेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो सबसे पहला रीजन क्या समझे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। फर्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, क्या why hepatic portal system is required in the body? Hepatic portal system is required in the body first because whatever digestive waste or toxic wastes are there which is being absorbed by the capillaries from digestive system, it should be first given into the liver and then liver detoxifies it and then the blood is given to the systemic circulation. पहला रीजन हम समझ गए। दूसरा, the nutrient which has been produced after digestion, blood capillaries are taking them. जो भी nutrients आपने digestive system में बनाया था वो blood capillaries ने ले लिया। जब blood capillaries ने ले लिया तो उसको कैसे guide किया जाए, वो guide करने वाला हमारा liver है। So liver ensures the metabolic activities which should be given to the substances for those are the basically substrate. Okay, digestive substrate metabolism is guided by liver। तो लिवर ही गाइड करता है कि सारे जो सामान आपने जो बनाए हैं आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसको कैसे मेटाबॉलिकली गाइड किया जाए वो लिवर ही बताता है। इसलिए पहले वो लिवर के पास जाता है, मास्टर के पास, दैट इज लिवर। ओके, सो I think everybody understood the answer why hepatic portal system is required. Okay, hepatic portal system is required to guiding this digestive substrate for metabolic activities and for detoxification whatever toxins has been ingested by जो भी, और इंजेस्टेड बाय हम लोग, और कौन खाएगा भाई, हम लोग जो खाएंगे उसमें जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको हमने जो खा लिया उसको हमें बाहर भी तो हटाना है एंड दैट इज डन बाय लिवर। तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। लेट अस सी द फिजियोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है क्या, यू कैन सी हार्ट, हार्ट को हम अच्छे से काम कराते हैं। सो हार्ट इज लाइक बढ़िया आदमी। Okay, so it is pumping the blood, oxygenated, deoxygenated and all. So we will discuss that in the circulatory system. Let us consider here कि liver जो है ये हमारा जो है, liver के पास कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं, liver के पास चीजें आ रही हैं, you can see splenic vein। splenic vein जो है उसके पास splenic vein कहाँ कहाँ से deoxygenated blood लेके आता है, from stomach, from pancreas and from large intestine। stomach, pancreas and large intestine के जो toxins और जो भी digested product है जो which is given into the circulation, it is carried by splenic vein and then added to hepatic portal vein। इसी तरीके से small intestine, large intestine जो splenic vein में दे दिया, small intestine, large intestine का कुछ part, stomach and pancreas का कुछ part superior mesenteric vein के through hepatic portal system में दे दिया जाता है। Okay, so basically what we need to say, pancreas, stomach, large intestine, small intestine, ये सारे क्या करते हैं, अपने जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं ये टॉक्सिक वेस्ट कहाँ पे ऐड करता है, hepatic portal vein में।
और हिपैटिक पोर्टल वेन किसको दे देगा? लिवर को। ओके, एंड हिपैटिक पोर्टल वेन किसे देगा? लिवर को, फॉर ऑफ कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए देगा, एंड टू गाइड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, गाइड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसके लिए, टू गाइड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू डाइजेस्टिव सबस्ट्रेट, डाइजेस्टिव सबस्ट्रेट इसलिए दे दिया जाता है। ओके, डाइजेस्टिव सबस्ट्रेट डन। नाउ ये लोग सारे अपना डाइजेस्टिव सबस्ट्रेट को गाइड करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए लिवर को देते हैं, एंड जब ये काम लिवर कर देता है, now the blood is poured into the hepatic veins, and through hepatic vein it is given to inferior vena cava, of course the upper part of the body that is carrying deoxygenated blood, there superior vena cava is carrying the oxygenated blood from upper half of the body and then giving to the heart. So नीचे से कौन लेके आएगा? inferior vena cava, और inferior vena cava से heart, heart से हार्ट ने प्यूरिफिकेशन किया, देन टू एब्डोमिनल एओर्टा, और फिर एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। So this is how hepatic portal system works. What we need just to understand here that the digestive system does not pour all the toxin waste to the systemic circulation. Rather they are giving the blood to liver, and through liver the hepatic veins to the liver the toxification is occurring, and then it is given to the vena cava, and then to heart, and then to systemic circulation. This is how hepatic portal system works. I hope everybody understood about hepatic portal system. Now let's begin with excretory system, जो main हमारा theme था excretory system. तो we have kidneys, okay? So we have kidneys, both the side we can see is kidneys. तो हर एक organ को काम करने के लिए oxygenated blood चाहिए, O2 rich blood चाहिए, और वो कौन लेके आता है? रेड कलर का जो आप देखते हैं, whenever you draw any capillaries of red color, they are arteries, so they are bringing the oxygenated blood. Oxygenated blood क्यों होता है? Oxygenated blood इसलिए होता है क्यों होता है? क्योंकि एटीपी चाहिए, हर एक सेल को एटीपी चाहिए, और एटीपी कहाँ से मिलता है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एटीपी मिलता है, और देन सारे सेल अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, as discussed in the last class. So arteries are carrying the oxygenated blood, nutrient rich blood. Then here nutrient rich blood का मतलब oxygenated blood है, उसके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया with the help of oxygen, और एटीपी का फॉर्मेशन किया, और सबको एंटायर सेल को एटीपी मिल रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। चलो हैप्पी बर्थडे स्वीटी। इसको कहते हैं, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, आर्टरीज. सो आर्टरीज आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड यू कैन सी, यू कैन एडमायर द one of the arteries giving the supply to this kidney, and another of the arteries giving supply to this kidney. So both the kidneys are supplied by aorta. तो ये आपका aorta है, aorta which is carrying oxygenated blood, and the artery which is giving the oxygenated blood to both the kidneys. So this one is renal artery. Renal मतलब जैसे hepatose मतलब liver, similarly renal means kidney. So renal here stands for kidneys. Kidneys है भाई. Okay, so renal artery both the side, right and right kidney, so they are supplied by right renal artery and left renal artery. We can write rather left renal artery. Okay, the blue one is carrying the deoxygenated blood. Deoxygenated blood की जब आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, उसको ब्लड कैपिलरीज अपने साथ लेके जाने वाला है, एंड फाइनली लार्ज वेन में छोड़ देता है. लार्ज वेन हियर इज वेना कावा. ठीक है, वेना कावा भी छोड़ देगा. तो छोटे जो कैपिलरीज हैं, छोटी कैपिलरीज जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन. तो छोटा छोटा ब्लू वाला आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज रीनल वेन. सो रीनल वेन बोथ ऑफ द किडनीज, ये भी क्या है? रीनल वेन, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट रीनल वेन. ओके, सो aorta is giving the oxygenated blood to both the kidneys, okay, with the help of renal arteries.
Vena cava is taking out the deoxygenated blood from both the kidneys with the help of vein called renal vein. Okay, and then किडनीज के पास आते हैं. किडनीज के पास आप ये छोटा छोटा ग्लैंड्स नजर आ रहा है गोली टाइप का लाइक दिस. So it is just renal means kidney. A particular gland is added upon at the head at the top of it. This type of thing you can recognize here in both the kidneys. It is adrenal gland. Adrenal gland means adrenal gland is a gland which is just top of it. छोटा सा adrenal gland है और वो एड्रेनलिन रिलीज करता है फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन और वो एंडोक्राइन में डिस्कस करेंगे. लेट द थिंग्स बी हियर ओनली. ठीक है, तो एओर्टा इज गिविंग द ऑक्सीडेटेड ब्लड टू बोथ द किडनीज विद द हेल्प ऑफ रीनल आर्टरीज. वेना कावा इज टेकिंग आउट द डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम बोथ द किडनीज विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन. ओके, सो किडनीज आफ्टर फिल्टरिंग द ब्लड यू कैन सी कहां पे छोड़ता है यूरिन को. यू कैन सी इट इज गिविंग टू यूरेटर. यूरेटर पे ऐड कर दिया. Now ureter is combining and going into urinary bladder. Urinary bladder पे दे दिया और urinary bladder finally एक urethral sphincter लगा है. दो urethral sphincters होते हैं basically. एक जो feel होता हमें कि now there's a time to void. Void, you know, act of micturition. Okay, urination, urinating, urination. Okay, so it's an act of micturition is voiding. Okay, so when you will void out, तो पहले ऊपर वाले sphincters को कहेंगे internal urethral sphincters और नीचे वाले को कहेंगे external urethral sphincters. Okay, so there are two urethral sphincters. Internal urethral sphincter which is involuntary कि feel होना कि now we need to micturate. फील होना इज इनवॉलंटरी, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कहाँ करना है ये हमारे बस में है. सो वी शुड फाइंड लू एंड देन वी कैन वॉइड इट. ओके, सो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज इन आवर कंट्रोल, सो इट इज voluntary. Okay, and then finally through urethra micturiation occurs. Okay, micturiation occurs. So human excretory system we can admire. There are two kidneys on both the sides. Aorta is supplying oxygenated blood to both of them. Vena cava is taking the blood from both the kidneys, which is deoxygenated and going into purification. And after filtration of blood, urea is being removed out from kidneys into the urine and the passing it down via ureter to urinary bladder. Two sphincters can be recognized: internal urethral sphincter, external urethral sphincter. Internal is involuntary, which is not in our control. Okay, external is in our control. We can find loo and then we can go loo. Okay, and then we can wire urinary bladder. Uske baad urethra hai, and then micturiation occurs. This is how human excretory system works. Let us see bit position, shape and dimensions of the kidneys. Abdominal cavity के T12 L3 region में है. Like thoracic spine, you know, C7, 7 cervical vertebrae, फिर L5, sorry, T12, फिर L5, फिर sacral 5 fused, coccyx 4 fused. Let's not discuss about it. Thoracic cavity यानी कि thorax vertebrae और जो lumbar vertebrae है, उन दोनों के बीच में किडनीज. कौन सा? T12 जस्ट एट द एंड ऑफ इट. और L3 यानी कि थर्ड नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम के पास दोनों साइड पे एंटेरो पोस्टीरियर साइड पर हमें क्या नजर आएगा? किडनीज. सो किडनीज दे आर फाइंड इन द एब्डोमिनल कैविटीज बिटवीन T12 to L3 region. They are partially covered by peritoneum, so they are called retroperitoneal. Retroperitoneal का मतलब होता है when the kidneys are partially covered. तो यहाँ पे तो आपने इतने सारा सामान यहाँ पे किडनी बना दिया. तो भाई वेना कावा क्या है? रिसीविंग. भाई एओर्टा का रिसीविंग है और यूरेटर है जो नीचे की तरफ जा रहा है. तो कहाँ पेरिटोनियम लगाएंगे? We have to
covered like this. It's a renal capsule. We will discuss this later on. तो renal capsule लगाया. So this peritoneum is guiding the peritoneum is of course हर एक वाइसराज को गाइड करने वाला एक लेयर है, एक एडिसिव लेयर विच इज गोइंग टू ऐड टू एवरी वाइसराज इज अ पेरिटोनियम. पर सिंस आपके पास जगह कम है, लाइक यूरेटर आना जाना एंड ऑल, सो किडनीज आर retroperitoneal because they are partially covered by peritoneum, which is also called renal capsule here. Now, right kidney is slightly lower than left. Okay, this is just a message you have to learn. जो कि बीन शेप किडनी राजमा की तरह ये बीन शेप होता है. डायमेंशंस 10 12 लेंथ ब्रेथ और हाइट. किडनी 10 to 12 into 5 to 7 into 2 to 3 सेंटीमीटर उसके डायमेंशंस है और 120 to 170 ग्राम उसका वेट होता है. Now let us see the longitudinal section of kidney. So we have acknowledged about the vena cava and aorta. So we are not going to discuss about it. Let's have a longitudinal section of kidney. So kidney का longitudinal section देखते ही we can see pyramids. Okay. Outer layer में कोई pyramid नहीं है. So this one is outer cortex. Inner की side में आपको pyramids दिखते हैं. इसको हम medullary pyramid कहते हैं. Medullary pyramid. Okay. पिरामिड की तरह. ओके. कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुला के रीजन में इन्वेजिनेट करता है. यू कैन सी लाइक दिस, दे आर इन्वेजिनेटिंग इनसाइड द मेडुला. कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुला में इन्वेजिनेट करता है, दिस इन्वेजिनेशन इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. कॉर्टेक्स का वो रीजन जो रीनल कॉलम में इन्वेजिनेट करता है उसे कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी. ओके. और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे रीनल पैपिला यू कैन रिकॉग्नाइज लाइक दिस. रीनल पैपिला विच इज टेकिंग दी फिल्टर्ड यूरिन. जो यूरिन जो कि यूरिया लेकर के आ रहा है वो कहाँ पे डालता है? छोटे छोटे माइनर कैलिसेस. यू कैन सी दिस वन इज माइनर कैलिसेस. और माइनर कैलिसेस से मेजर कैलिक्स और ये पूरा एक फनल शेप ओपनिंग यू कैन एडमायर. दिस फनल शेप ओपनिंग यू कैन सी, इट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. ओके. एंड थ्रू रीनल पेल्विस देन इट इज गिवन इनटू यूरेटर. तो फिर से देखते हैं, ये किडनी का सेक्शन है. सबसे आउटर जो कवरिंग है इट इज नोन एज रीनल कैप्सूल. The outer covering is known as renal capsule. और जो outer portion है, renal capsule is of course that peritoneum which we are discussing about. So renal capsule के पास renal peritoneum है. Outer cortex जो outer बाहरी portion है, that is outer cortex. Inner medulla you have to admire like this. Inner medulla. Okay. Triangular shape बना दिया inner medulla. So this one is inner medulla. So let us write here inner medulla. Now you can see बहुत सारे जो sections अंदर पहले छोटे छोटे calyx बना दिए जो आपस में जुड़े हुए हैं. They are minor calyx. Okay, तो आपस में जुड़े हुए हैं. उसके बाद this minor calyx you can see minor calyx they are leading into major calyx. लेकिन कुछ portion जो कॉर्टेक्स का पोर्शन जो अंदर इन्वेजिनेट कर रहा है, the part of cortex invaginating inside the medulla, it is called renal column of Bertini. One of the my students said like कहाँ है renal column of Bertini? You can admire. अगर आप उसको अलग कलर का बनाते हैं तो it is going deep inside the medullary region. Okay, so it is going deep inside the medullary region. This region here which is invaginating inside the medulla, it is called renal column of Bertini. ठीक है. और छोटे छोटे papilla you can form from medullary pyramid. So these are renal papilla. So these thing which I am drawing here, these are renal papilla. यही वो tubules हैं जो renal जो medulla से minor calyces and then major calyx से लेकर के फिर ureter में लेके जाएंगे. तो हम इनको ज्वाइन करेंगे. अब ये जो रीजन है ये क्या है? मेजर कैलिक्स.
और फिर ये सारे यूनाइट होके आपको फनल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. दिस वन इज रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से फिर ये होते हुए यूरेटर में चले जाएंगे एंड देन आउटसाइड. Okay, so we understood about the longitudinal section of kidney. In longitudinal section of kidney, we have to admire the outer covering called renal capsule, then the outer cortex and inner medulla. Outer cortex is now invaginating inside the medullary region. It is called renal column of Bertini. From medulla, there are several tubule-like structures coming out, which is known as papilla or renal papilla, which is giving the urine to minor calyx, then major calyx, then this funnel shape opening you can admire, which is renal pelvis, and then to ureter. Let us see a flowchart. So path of urine is nephron. Like nephron, they are filtering the blood and then giving the urea to urine, then to renal papilla, that tube which we were talking about, then minor calyces, then major calyx of course, and then renal pelvis, ureter, then to urinary bladder, urethra, and outside of the body, which is called micturition. I hope everybody understood the thing and enjoyed the lecture. But before ending the class, I would like to ask you a question. When we feel we have to void, when we feel to void, okay? So we have the sphincters, right? Internal urethral sphincter, external urethral sphincter to urethra, and then you will do micturition, right? So when we feel voiding, of course, we are talking about the external one. So what is the feeling and how we feel to void? This is the question which we are going to discuss in the last class. I hope everybody so in the next class. Thank you.